हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात किस एनर्जीज में थे, ये इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं, आपके रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है और आपको करना क्या चाहिए। अगर इस रिश्ते को हील करना है, इसे ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, गाइड कर यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे यूवर्स के लिए। मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, स्ट्रेंथ, द चैरियट एंड द एट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के भी हो सकते हैं। ठीक है, बॉटम में है एस ऑफ कप्स। तो अगर करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो इस वक्त तो आपके पर्सन देखिए आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है ऐसे लग रहा है। ठीक है, आपका जो भी नो कांटेक्ट पीरियड है, जितने भी टाइम से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, इस पर्सन को आपके अंदर एक अलग ही एनर्जीज दिखाई दे रही है। जो एनर्जीज पहले थे आपके पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते थे, खुद होकर बार बार इनके लिए एफर्ट्स लगाना, मैसेजेस करते रहना, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहना, ये आपने बहुत किया है। लेकिन करंट में ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जीज है, अलग सी पावर है। ठीक है, आपके पर्सन आपको करंट में ऐसे देख के बहुत सरप्राइज हो चुके हैं। ठीक है, शायद ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे कि सच में आप इस पर्सन के बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। करंट में इनको आपकी तरफ से जो कि क्लोजिंग दिखाई दे रही है कि आपने सब कुछ क्लोज कर दिया है, अब आपको इस पर्सन के अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, आपने डोर्स बंद कर दी है। आपने अब करंट में आपके डोर्स बंद कर दिए हैं आपके पर्सन के लिए, अब आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में महसूस हो रही है और इस एनर्जीज को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कब से आपको ऑफर करना चाहते हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये लीड लेना चाहते हैं। इनका दिल करंट में कह रहा है कि अब चाहे जो हो जाए, तो अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, अपना ईगो छोड़ने के लिए रेडी है, इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, आपकी बहुत केयर करना चाहते हैं। अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया था, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं थी इस रिश्ते में, और इजीली अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते भी थे, आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते थे, आपको रोकते नहीं थे। इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन को अपने आप से बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अभी आपको ऑफर करना चाहते, कुछ गिफ्ट इस पर्सन ने आपके लिए प्लान किया है और जो कि इनका फोकस सिर्फ आपके ऊपर है। करंट में इन्होंने अरेंज किया है, एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया है आपके लिए। ठीक है, पहले तो आएंगे, कुछ ड्रामा करेंगे आपके सामने, जैसे कि थोड़ा सा रोने धोने का नाटक होगा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको रोकने की कोशिश होगी कि प्लीज आपने जो भी डिसीजन लिया है आप ऐसा ना करो। ये पर्सन आपके बिना नहीं जी पाएंगे, ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने के लिए करंट में रेडी है। ठीक है, सिर्फ आपके ऊपर फोकस्ड है और जो आप देखना चाहते थे इनके अंदर, अपने लिए पैशन देखना चाहते थे, एक्शंस देखना चाहते थे, जो स्टक सिचुएशन है उसे चेंज करना चाहते थे, आपके पर्सन करंट में आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। अब इनका गोल्स है कि अब चाहे जो हो जाए लेकिन इस रिश्ते में कुछ क्लोज नहीं होने देंगे। अब जो इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, उस ट्रस्ट को ये जीतना चाहते हैं। और शायद हो सकता है कि इनको करंट में, देखिए फाइनेंशियली तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन किसी चीज के लिए इनको जरूरत है फाइनेंस की। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको फाइनेंस की भी जरूरत है, हो सकता है कि एक हेल्प का रीजन बनाएंगे आपसे मिलने के लिए, और जो अगर आप इनको मना भी कर देते हो हेल्प करने के लिए, फिर भी आपके पर्सन आपसे पैचअप करने के लिए एफर्ट्स लगाएंगे। ये फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, अब लीड लेना चाहते हैं। ठीक है, इनको करंट में आप अपनी जिंदगी में बिजी दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और इनको जैसे कि आप कुछ अलग क्रिएट कर रहे हो, अपनी दुनिया नहीं बना रहे हो, या तो आपने कोई जॉब चेंज कर ली, आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीट चेंज हो गई है, पहले से कंप्लीट डिफरेंट आप बन चुके हो, या आपके पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है, और होता है ना दूर से देखकर ललचाना,
करना, आपको देखकर इनके दिल में लालच आ रहा है कि इन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि सच में आप इतने चेंज हो जाओगे। ठीक है, जैसे तैसे इस पर्सन ने अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखा है, लेकिन अब ज्यादा टाइम तक नहीं, अब इनकी हिम्मत टूट रही है। ठीक है, बहुत जल्द ये पर्सन आपसे बात करेंगे। गाइड करिए यूनिवर्स, इनकी कल रात की फीलिंग्स क्या थी, इनके पार्टनर कल रात में व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, कल रात की फीलिंग्स। यस, टेम्परेंस से 100% आपको इस पर्सन ने ड्रीम्स में देखा है। ठीक है, आपको लेकर कोई सपना इस पर्सन को आया था, जिस सपने में आप किसी और के साथ बहुत खुश थे। जैसे मैंने बोला, अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आपका जो कि आपके साइड से अब सब कुछ स्टॉप कर दिया आपने। ऐसा कोई ड्रीम इनको आया था, बहुत ज्यादा फोर्सफुल इस पर्सन ने पेशेंस रखा है। ठीक है, क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा था, आपको सपने में भी देख नहीं सकते किसी और के साथ। तो अगर ये सच में ऐसा हो जाए तो क्या होगा। अब नहीं, अब ये आपके लिए इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी है, आपको रोकने के लिए रेडी है। ठीक है, इस रिश्ते में अब बहुत कुछ नया होने वाला है। सरप्राइज अवेट्स, इस पर्सन ने कल रात आपको लेकर आपको कुछ सरप्राइज देने का प्लान किया है, आपसे मिलने के लिए। जैसे मैंने बोला, कुछ इस पर्सन ने प्लानिंग बना दिया है कि कब मिलेंगे आपसे, कब ऑफर करेंगे, और आप जो इस पर्सन से कुछ कमिटमेंट चाहते हो, शादी करना चाहते हो, ऐसा कुछ बात आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी करेंगे। इस तरह से आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे, और इसका रीजन भी है कि इन्होंने आपको किसी और के साथ ड्रीम्स में देखा है, खुश देखा है, जो कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो इनकी कल रात की एनर्जीज थी। गाइड करिए यूनिवर्स, ये आज दिन भर किस एनर्जीज में रह सकते हैं, ये आज दिन भर किस एनर्जीज में रह सकते हैं, आज दिन भर किस एनर्जीज में रहेंगे। यस, नेगेटिव थॉट्स, कभी अच्छा कभी बुरा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, डरेंगे भी। शायद लगेगा कि बहुत इतना डिले करने के बाद तो कौन ही इंतजार करता है। सामने वाले की भी कुछ रिस्पेक्ट होती है, और आपकी रिस्पेक्ट तो इस पर्सन ने बहुत हद तक गिरा दी है। तो अब जो कि इस पर्सन को आपको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फॉर ऑफ सोर्स 100% इनको यकीन हो जाएगा, या तो इनको कोई बताएगा, या तो ये अपने आप में खुद को यकीन दिला देंगे। तो इन्होंने ड्रीम देखा था कल रात, शायद वो सच है, शायद अब आप जा चुके हो, शायद आपकी लाइफ में अब कोई है, और अब ये जो कि आपको रोक नहीं सकते। ठीक है, आपको ऑफर नहीं कर सकते, ये बस बैठे बैठे आपके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे, कुछ प्लानिंग्स बनाएंगे। अब बस बैठे बैठे आपके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, भले जहां पर भी है, ऑफिस में है या घर में है। ठीक है, सीरियस तो बहुत है आपके लिए, लेकिन सोचेंगे यही कि इन्होंने बहुत डिले कर दिया। इन्होंने आपको तब तक इंतजार कराया जब तक कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए नफरत नहीं भर गई, जब तक कि आपने अपने साइड से इस पर्सन के लिए डोर क्लोज नहीं कर दिया, जब तक कि आपने अपनी फीलिंग्स को, जब तक कि आपने अपने लिए किसी और को चूज करने का डिसीजन नहीं ले लिया, तब तक इस पर्सन ने आपको वेट कराया है। इस बात का आज इनको बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आना तो चाहते हैं आपके पास। ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते में, ये सही करेंगे। इनको लगता है कि ये सही करेंगे, या आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये आपके लिए, जैसे कि अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है, घर वाले हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये आपके लिए, जो कि आपको, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, उनके ऑपोजिट जाएंगे, आपको अपनाएंगे। ये सोचते तो बहुत है, आज पूरा दिन भर भी ऐसा सोचेंगे, लेकिन इमीडिएट कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इन पर्सन को आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, आपके कोऑपरेशन की जरूरत होगी, और इनको लगेगा कि अगर आपको ऐसा कुछ भी कहेंगे तो शायद आप ओवर रिएक्ट करोगे, आप इनके ऑफर को ठुकरा दोगे, आप इनको डायरेक्टली रिजेक्ट करने वाले हो। इनके माइंड में ऐसे थॉट्स आने वाले हैं। ठीक है, और आपके अंदर इतनी पावर क्यों बढ़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ में अब थर्ड पर्सन है। अब भले ये है या नहीं है, लेकिन आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर ऐसे बन चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या वो सच है, क्या सच में आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, क्या सच में आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। गाइड करिए यूनिवर्स, क्या सच में इनके दिल में कोई और है, अभी भी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे मेरे व्यूअर्स, क्या अब मूव ऑन करना चाहते हैं जो इनके पर्सन सोच रहे, क्या वो राइट है। और यस, राइट है, नाइट ऑफ वैंड्स आया यहाँ पे। तो यस, आपने जैसे कि अपनी रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू देना आप सेफ समझा है, आपको लगा कि आपने अपने आप की बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करा ली है। अब आपको इस पर्सन के लिए ना तो एफर्ट्स लगाने, ना ही इनका इंतजार करना है। आप में से एटलीस्ट 80% लोग ऐसे जिन्होंने मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, द वर्ड, यस, आपने जो एनर्जीज अपनी चेंज कर ली है ना, इसी एनर्जीज की वजह से नियर फ्यूचर आप लोगों का रियूनियन हो रहा है। ठीक है,
आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करे। द लवर्स विद द वर्ड आया है। आप कितना भी इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करो, ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये जो डिले कर रहे हैं ना, करूंगा, स्टैंड लूंगा, थर्ड पार्टी को छोड़ूंगा, घर वालों के अपोजिट जाऊंगा, ये पोस्टपोन करते रहते हैं ना प्लानिंग। अब होगा ऐसे कि जैसे आप मूव ऑन कर जाओगे कंप्लीट, ये पर्सन आपको रोकने के लिए आ रहे हैं। नियर फ्यूचर अगले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका रियूनियन है। ये पर्सन सामने से आएंगे रियूनियन के लिए, या आपको प्रूफ करेंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। कम्युनिकेशन आपको सामने से रिसीव होगा, आपको एक और अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते में मिलेगी। वैसे भी आप अगर मूव ऑन करने का सोच भी रहे हो, आप दिल से नहीं जा रहे हो, इतना तो पक्का है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको मना कर रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आप सेल्फ लव करते हो, अगर आप खुद पे फोकस रहते हो और अगर जाने के बारे में सोचते हो, तो सामने वाला पर्सन तो आता ही है। तो यही होगा आपके साथ। 10 ऑफ सोर्स, आपके मूव ऑन से आपके पर्सन को तकलीफ होगी। इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये करे क्या। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑफर करे, रियूनियन के लिए बहुत ज्यादा समझाए, लेकिन आप कहीं और फंसे हुए होंगे, आपने शायद किसी और को कमिटमेंट दिया होगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि अब आप क्या करें, अब आप इस सिचुएशन से कैसे निकले। और आपको भी लगेगा कि अब मैं उस पर्सन को धोखा कैसे दे सकती हूँ, क्या सही रहेगा। जब मुझे जरूरत थी, जब मैं परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में थी, तब ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, इसने मुझे संभाला, मेरे इमोशंस को संभाला। और अब मैं, जब मेरा पार्टनर, मेरा एक्स मेरी लाइफ में वापस आया है, तो क्या अब मैं इसे चीट करके सही कर रही हूँ। आपके माइंड में बहुत सवाल चलेंगे। और 10 ऑफ सोर्स, आपको तकलीफ होगी आपके पर्सन को ये कहते हुए कि आप इनके ऑफर को नहीं स्वीकार कर सकते, ठीक है। ये तो आ रहे आपके पास रियूनियन के लिए, आपको अपना बनाने के लिए, लेकिन रिजेक्शन आपके साइड से होगा, क्योंकि जो न्यू लव आपकी लाइफ में है करंट में, या तो अभी तक आया नहीं है तो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन का डिसीजन ले लिया है। तो ये जो भी न्यू लव आपकी लाइफ में आएगा या आ चुका है, आप उस पर्सन को चीट नहीं करना चाहोगे, तो आपको मजबूरन इस पर्सन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन नियर फ्यूचर बनेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला, 100 में से 80% लोगों का रियूनियन होगा अगर आप डिसाइड करते हो आपके पर्सन को चूज करना तो। और जो भी लोग नहीं चूज करेंगे आपके पर्सन को, आपको तकलीफ तो होगी इस पर्सन को रिजेक्ट करने की, लेकिन आपको इस पर्सन की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी जिसने आपको साथ दिया है करंट में, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। अगर मेरे व्यूअर्स इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, अगर हीलिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको। द स्टार, होप्स मत खोना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है आपका। देखिए, होप्स तो नहीं खोने आपको अभी भी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को सही करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से इस वक्त एक्शन लेने की जरूरत है। पता है क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने जो सोच कर रखा है, जैसे वो सोच रहे हैं, जो इनको ड्रीम्स आ रहे हैं, जो इनको एनर्जीज फील हो रही है, इन एनर्जीज की वजह से तो आपके पर्सन ने अभी अपना माइंडसेट तो बना लिया है, ठीक है, कि आज या कल, ये जल्दी आपसे बात नहीं करेंगे। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस रिश्ते में होप से, अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, तो करंट में आप तो पहले से बहुत एफर्ट्स लगाते आए हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन करंट में भी आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की जरूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप जो कि सोचते हो ना, आपको बात कर लेना चाहिए, एक बार इसको पूछ लेना चाहिए, लेकिन आप भी अपना डिसीजन बार बार चेंज कर रहे हो, तो एक बार आपको आपका मैसेज आपके पर्सन की तरफ करंट में पहुंचाने की जरूरत है, अगर आपको इस रिश्ते को सही करना है तो। क्योंकि आपने अभी तक होप्स खोए नहीं है। भले किसी के लिए आपके दिल में कुछ फीलिंग्स आ भी रही होगी, लेकिन इंतजार तो आपको आपके पर्सन का ही है। तो एक बार, क्योंकि आपने बहुत टाइम से आपके पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाया है, तो अब आपको टाइम है। करंट में अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, तो जब तक कि आपकी तरफ से एक्शंस नहीं जाएंगे, आपके पर्सन को ये क्लियर नहीं होगा कि आप चाहते क्या हो। करंट एनर्जीज में अपने बिहेवियर की वजह से पर्सन पछता रहे हैं, जिस वजह से आपके लिए एफर्ट्स लगाते लगाते रुक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, तो एफर्ट्स आपकी तरफ से जाना करंट में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये गाइड करो यूनिवर्स। अगर इस वक्त इनके पार्टनर को इनसे कुछ भी बात करनी है, तो ये क्या बात कर सकते हैं। इनके पार्टनर को इस वक्त कुछ भी बात करनी है, तो ये क्या बात कर सकते हैं।
ये क्या बात कर सकते हैं वो आपको कहेंगे, या आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ प्लान है, कोई गिफ्ट इस पर्सन ने आपको देने के लिए सोच कर रखा है, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा, आप दोनों में इतना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है ना। अब ये पर्सन अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट या मैसेज करेंगे तो आपको तो वैसे भी यकीन नहीं होने वाला, और इस पर्सन के अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपको टेक्स्ट या मैसेज में कुछ बताए, ठीक है, या आपको वापस पाना चाहते हैं। बस इतना है कि जब तक कि आप सामने से इनसे बात नहीं करोगे तब तक ये पर्सन सिर्फ वेट करते रहेंगे। आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको फिर से अपनाना चाहते हैं, लेकिन इनकी नजर इस वक्त आपके ऊपर है, ठीक है, या आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल चाहते हैं, ठीक है। बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स है करंट में, अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, अब मुझसे तो नहीं होगा, अब मुझसे तो नहीं, एफर्ट्स लगाए जाएंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है कि अगर आपका दिल नहीं मान रहा है इनके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए, तो मत लगाओ। बस जिन भी लोगों को ये रिश्ता सही करना है, आपको फिर से एक और बार एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है, गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर की तरफ से क्या जानना जरूरी है, कुछ मैसेजेस। इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है, मैसेजेस वही आएंगे जो आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। इनको हम साइड में रख देते हैं। इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है, तो सबसे पहला मैसेज, यू कंप्लीट मी, आप अपने पर्सन को कंप्लीट करते हो। आई लव हाउ यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक्स मी फील सिक्योर। अगर आपकी पर्सन लड़की है तो कह रही है कि आपकी बाहों में बहुत ज्यादा सिक्योर महसूस करते हैं, ठीक है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आप पहले पर्सन हो जिनको आपके पर्सन ने अपने दिल की हर एक सही गलत हर एक बात शेयर करी है। इफ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट्स इन दिस लाइफ। अगर ये कल भी मर जाते हैं ना, फिर भी इनको कोई गम नहीं है, क्योंकि इनको ये पता है कि ये अपनी लाइफ में अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। अगर आपके पर्सन का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, आपको बहुत केयर होती है, उनकी बहुत फिक्र होती है, और आप इनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हो, आपके पर्सन को आपकी ये बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर्स। अगर आपको आदत है आपके पर्सन के बालों में हाथ घुमाने की, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। वी कैन चैट फॉर एवर, ये चाह रहे कि आप हमेशा चैट करते रहो, एक दूसरे से बात करते रहो। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों मिलते हो तो आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आता है कि आप मिलने आए भी हो और तुरंत आपका टाइम खत्म हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी टाइम आपका खत्म हो जाता है। 2 4 5 घंटे के लिए अगर आप मिलते हो, आपके पर्सन को लगता है कि अभी तो बस 10 मिनट ही हुए और जाने का टाइम भी आ गया। इनको टाइम मतलब बहुत कम मिलता है आपके साथ, ठीक है। टाइम फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है, ऐसा आपको करंट में कह रहे हैं। यूर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड, चाह रहे कि आप इनके करीब रहो, आप इनके पास रहो। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। इस पर्सन के अंदर कितना भी डर हो, जब आप इनके साथ होते हो उनका सारा डर गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, इस वक्त इनको क्या जानना जरूरी है। यस, जो भी होगा आपके लाइफ में अच्छा ही होगा, जो आपके लिए सही होगा। दिस सिचुएशंस विल इम्प्रूव, बहुत जल्दी ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। कॉम्प्रोमाइज, आपके पर्सन अगर आज तक आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे, जैसे मैंने बोला, अब ये आपके लिए हर एक कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जो भी करना पड़े ये पर्सन करेंगे और आपको अपना बनाएंगे, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपने जो भी कर रहे हो आपकी लाइफ में, आपको न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लव हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, और बहुत आपको फंसा हुआ स्टक महसूस हो रहा है, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा वेट करो, कुछ टाइम के वेट के बाद जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अपने भगवान से बात करो, आपकी कुलदेवी से बात करो, ठीक है। आप पूछो, उनको सवाल पूछो, आपको उन सवालों के आंसर्स 100% मिलेंगे आपके ड्रीम्स में, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जैसे चाहते हो आपको एक और अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते में मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका रियूनियन होगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि बहुत सारे लोगों का नियर फ्यूचर रियूनियन हो रहा है, ठीक है।
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।